राम राम दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द गुरु क्लासेज में। देखो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डे है हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। आज जो है वो 26 जनवरी है और 26 जनवरी को भारत देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस रिपब्लिक डे की हिस्ट्री बताऊंगा, इसका फुल निचोड़ करके बताऊंगा कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाने लगा और अब आज ये कौन सा है। तो 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं अब 2022 में दोस्तों। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूं। पहले 2 मिनट में ही फुल निचोड़ बता दूंगा आपको। बात करें कि गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है दोस्तों, तो सबसे पहली बार एक बात बताऊं मैं आपको। 1929 की साल थी। 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था लाहौर में। कहां हुआ था? लाहौर में। किसका अधिवेशन हुआ था दोस्तों? कांग्रेस का। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में और उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं, जो भारत देश के 1947 में पहले प्रधानमंत्री भी बने थे दोस्तों। तो इन्होंने 28 दिसंबर की बात है, 28 दिसंबर 1929 को दोस्तों क्या किया? पूर्ण स्वराज का विधेयक पारित कर दिया। पूर्ण स्वराज की मांग की। और कांग्रेस का जो अधिवेशन चला हुआ था, भारत देश के जो प्रतिनिधि थे कांग्रेस में, उन्होंने अपने आप में वहीं पे ही उस बैठक के अंदर पूर्ण स्वराज का विधेयक पारित कर लिया। और यह बात पूरे देश में फैल गई कि हमें भी पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें भी पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें भी पूर्ण मतलब आजादी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का विधेयक पारित कब हुआ था दोस्तों? तो 1929 में हुआ था। किसने पारित किया था? किसने मांग की थी पहली बार? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी पूर्ण स्वराज के लिए दोस्तों क्या हुआ? एक आजादी की तिथि निर्धारित कर ली। वो कौन सी थी दोस्तों? 26 जनवरी। क्या हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, वो 26 जनवरी को तिथि तय कर ली। और 26 जनवरी 1930 को दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आज जो हम मनाते हैं आजादी 15 अगस्त 1947 को, वो सबसे पहले हमने यहां मनाई थी। 26 जनवरी 1930 को पहली बार भारत देश ने अपना तिरंगा लहराया, अपना राष्ट्र ध्वज लहराया। कहां लहराया दोस्तों? लाहौर में लहराया, रावी नदी के किनारे। तो सबसे पहली बार जो तिरंगा फहराया गया था वो लाहौर में फहराया गया था, रावी नदी के किनारे फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को फहराया गया था दोस्तों। तब से लेके 1950 से पहले प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को मनाया। और फिर हम आजाद हो गए दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। फिर हम आजादी दिवस किस दिन मनाने लगे? 15 अगस्त 1947 को। फिर हमारे भारत देश को चलाने के लिए कानून की जरूरत थी, नियमों की जरूरत थी। तो हमने एक संविधान बनाया देश को चलाने के लिए, और वो संविधान सभा ने बनाया। उस संविधान को बनाने में टोटल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। छोटी मोटी बड़ी 13 बड़ी कमेटियां भी बनी और उन्होंने अपने संविधान को बनाया दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान उन्होंने बना के तैयार कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमने एक आजादी की तिथि तय कर रखी थी 26 जनवरी 1930। अब वो आजादी तिथि तो नहीं मान सकते, क्योंकि 15 अगस्त को हमने आजादी दिवस मना लिया। इसलिए 26 नवंबर को जो 1949 को हमारा संविधान बना था, गणतंत्र हम जो बने थे, उस तिथि को न मना करके हमने उस तिथि को दोबारा जिंदा किया। 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया। और हमने बात ये करें कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, बन के तैयार तो 26 नवंबर 1949 को हो गया दोस्तों, लेकिन लागू कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे
दिल्ली के अंदर ध्वजारोहण करता है, राजपथ पे जो परेड होती है। और अगर हम बात करें पहला राष्ट्रपति कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था जिन्होंने ध्वजारोहण किया था। और अब 73वां जो संविधान ये गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, इस पर ध्वजारोहण कौन करेंगे दोस्तों, डॉक्टर रामनाथ कोविंद करेंगे, जो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति को इस दिन 21 तोपें सलाम देती हैं दोस्तों। कितनी तोपें सलाम देती हैं दोस्तों, 21 तोप सलाम देती हैं दोस्तों। विभिन्न राज्यों की झांकियां भी निकाली जाती हैं और विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं और बड़ी खुशी खुशी से अपना ये जो त्योहार है, अपना उत्सव जो मनाया जाता है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से याद किया जाता है इसको 26 जनवरी के रूप में। तो 26 जनवरी का मैंने जो इतिहास बताया आप लोगों को वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।